भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी ब्रजभूमि हिंदू धर्म का एक प्रमुख तीर्थ स्थल है, जहां हर वर्ष लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं और श्री कृष्ण से जुड़े होने के कारण यहां का महत्व देखते नहीं बनता है। यहां के कई गांवों से भगवान श्री कृष्ण का संबंध रहा है, जहां आपको अवश्य होकर आना चाहिए। यदि आप ब्रजभूमि की यात्रा करने का मन बना रहे हैं तो आज हम आपको यहाँ स्थित उन मुख्य स्थलों व गांवों के बारे में बताएंगे जहाँ जाकर आप भगवान श्री कृष्ण से जुड़ सकते हैं। तो आइए दोस्तों जानते हैं। नमस्कार, मैं गोपाल चतुर्वेदी स्वागत करता हूँ आपका आपके अपने चैनल ब्रज आस्था में। और हम और आप आज जानेंगे भगवान कृष्ण से जुड़े 6 गांवों के बारे में, जिन गांवों में भगवान कृष्ण ने अपनी लीलाएं की हैं, बाल लीलाएं की हैं, जिनके दर्शन कर भक्त अपने आप को कृतार्थ करते हैं। तो चलिए दोस्तों जानते हैं। सबसे पहले नाम आता है मथुरा का। यह वह स्थान है जहां भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। भाद्र पक्ष की अष्टमी को रोहिणी नक्षत्र में रात्रि ठीक 12 बजे देवकी माता ने भगवान श्री कृष्ण को जन्म दिया था। यह स्थल उस समय कृष्ण के मामा कंस का कारावास था, जहां आज विशाल मंदिर है। इसके साथ ही सांकेतिक रूप में यहां कारावास का निर्माण भी किया गया है, जो कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म स्थान माना जाता है। श्री कृष्ण जन्मभूमि पर स्थित मंदिर पर कई बार अफगान व मुगल आक्रांताओं के द्वारा आक्रमण किया जा चुका है। अंतिम बार इसे मुगल आक्रांता औरंगजेब के द्वारा तोड़ा गया था और उसने मंदिर के बीच में जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था, जो आज भी वहां कलंकित रूप में स्थित है। बाद में पंडित मदन मोहन मालवीय ने एक व्यापारी की सहायता से उस भूमि पर भगवान श्री कृष्ण का मंदिर बनवाया। इसके अलावा आप यहाँ द्वारकाधीश मंदिर व मथुरा संग्रहालय देख सकते हैं। द्वारकाधीश मंदिर भक्तों के बीच बहुत प्रसिद्ध है। वह यहाँ आने वाले इस मंदिर में अवश्य होकर आते हैं। द्वारकाधीश मंदिर के पास ही विश्राम घाट है, जहाँ पर सुबह व शाम की आरती देखने लायक होती है। नंबर 2, गोकुल। तो गोकुल में घूमने की जगह में भगवान श्री कृष्ण के जन्म लेने के बाद उनके पिता वसुदेव जी उन्हें यमुना नदी पार करके गोकुल गांव में छोड़ आए थे। तब से यह गांव की महत्ता और बढ़ गई थी। यह वही गांव है जहां भगवान श्री कृष्ण ने अपना बचपन बिताया था। इसके साथ ही यहां कान्हा गाय माता को भी चराने के लिए आया करते थे। आप यहां विशाल गौशाला देख सकते हैं व साथ ही जहां जहां भगवान श्री कृष्ण खेलते थे व उनका बचपन बीता था, उन गलियों व उन मंदिरों में घूम सकते हैं। इन पर आता है वृंदावन। तो वृंदावन कृष्ण भक्तों के बीच में बहुत ज़्यादा प्रिय है। जब गोकुल में भगवान श्री कृष्ण पर अपने मामा कंस का अत्याचार बहुत बढ़ गया था, तो माता यशोदा व पिता नंददेव ने गोकुल से वृंदावन गांव जाने का सोचा। तब से वे लोग कुछ गांव वालों के साथ वृंदावन गांव में चले गए और वहां रहने लगे। इस जगह पर भगवान श्री कृष्ण ने अपना यौवन व्यतीत किया है और रासलीला रचाई है। वृंदावन श्री कृष्ण के यौवन से जुड़ी जो भी कथाएं आपने सुनी हैं, जैसे कि शेषनाग की कथा, राधा व गोपियों के साथ रासलीला व बांसुरी बजाना इत्यादि, वे सभी घटनाएं वृंदावन गांव में ही घटित हुई थी। भगवान श्री कृष्ण के भक्त मुख्यतः इसी गांव में आते हैं व कई दिन यहाँ व्यतीत करते हैं। वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण के अति सुंदर व भव्य मंदिर हैं, जहाँ सबसे प्रमुख मंदिर श्री बांके बिहारी जी का है, जहाँ भगवान श्री कृष्ण के सांवले रंग की मूर्ति इतनी आकर्षण है कि उसे भक्तों के सामने पर्दे में रखा जाता है और कुछ समय के लिए ही पर्दा हटाया जाता है। इसके अलावा यहाँ प्रेम मंदिर अति विशाल व सबसे सुंदर मंदिरों में से एक है। यह मंदिर रात के समय और भी आकर्षक हो जाता है, क्योंकि यहाँ विभिन्न प्रकार की रोशनियाँ करके पल पल में मंदिर का रंग बदला जाता है। इसी के साथ यहाँ का कृष्ण बलराम मंदिर, जिसे इस्कॉन मंदिर के नाम से जाना जाता है, वह भी भक्तों के लिए बीच में बहुत लोकप्रिय है। गोविंद देव जी का मंदिर अत्यधिक पुराना है, जहाँ आप भारत का प्राचीन कला व नक्काशियों को देख सकते हैं। आप यहाँ निधिवन में भी घूम सकते हैं, जहाँ भगवान श्री कृष्ण रासलीला रचाते थे।
कहते हैं कि आज भी रात्रि के समय भगवान श्री कृष्ण यहाँ राधा माता व गोपियों के साथ रासलीला रचाने के लिए आते हैं। इसलिए सूर्योदय से पहले व सूर्य अस्त के बाद यहाँ जाने की मनाही है। इन सब के अलावा यहाँ का राधा रमण मंदिर, पागल बाबा मंदिर, माँ कात्यायनी पीठ, माता वैष्णो देवी मंदिर, रंग महल, रंगनाथ जी का मंदिर इत्यादि जगह है जहाँ आप घूम सकते हैं। इसके बाद नंबर 4 पर आता है गोवर्धन। यह वही जगह है जहां भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को इंद्रदेव के प्रकोप से गांव वालों को बचाने के लिए अपनी एक उंगली पर उठाया था और गांव वालों की रक्षा की थी। यह पर्वत आज भी उसी जगह पर स्थित है जहां की परिक्रमा करने भक्त यहां आते हैं। यह परिक्रमा 4 स्थानों से शुरू होती है जिनके नाम हैं श्री राधा कुंड, जतिपुरा, मानसी गंगा व दान घाटी। गोवर्धन पर्वत की कुल परिक्रमा 21 किलोमीटर लंबी है। कई भक्त इसे नंगे पैर पैदल ही लगाते हैं, जिसमें 5 से 6 घंटे का समय लगता है। यदि आप इसे ई रिक्शा या ऑटो से लगाएंगे तो 1 से 2 घंटे का समय लगेगा। तो नंबर 5 पर आता है दोस्तों बरसाना। यह माता राधा रानी का गांव है जो भगवान श्री कृष्ण की प्रियतम थी। जब भगवान श्री कृष्ण अपनी बांसुरी बजाया करते थे तब श्री राधा रानी बरसाने गांव से वृंदावन दौड़ी दौड़ी चली आती थी। यहाँ पर माता राधा रानी का प्रसिद्ध मंदिर है। होली के समय पर बरसाना गांव की लठामार होली बहुत प्रसिद्ध है। इस दिन यहाँ पर बरसाने की महिलाएं गोकुल के पुरुषों पर लठ से वार करती हैं और गोकुल के पुरुष ढाल से अपनी रक्षा करते हुए उन पर रंग डालने का प्रयास करते हैं। इन सब के अलावा आप यहाँ कीर्ति मंदिर, श्री माताजी गौशाला, राधा रस मंदिर, गहवर वन, सांकरी खोर, मोर कुटी इत्यादि बहुत सी जगह देख सकते हैं। श्री माताजी गौशाला में करीब 10,000 गायें हैं और गहवर वन निधिवन जैसा ही प्रसिद्ध है। इसके बाद नंबर 6 पर आता है नंदगांव। यह भगवान श्री कृष्ण के पिता नंद बाबा का गांव था। वे यहाँ के प्रधान थे। श्री कृष्ण के जन्म के बाद सबसे पहले वे यहीं रहे थे और कंस ने कई मायावी राक्षस कृष्ण का वध करने के लिए इसी गांव में भेजे थे, किंतु हर बार यहाँ के ग्वालों के द्वारा कान्हा के जीवन की रक्षा कर ली जाती थी। लगातार कृष्ण पर हो रहे आक्रमण से चिंतित नंद बाबा और यशोदा मैया ने नंदगांव को छोड़कर गोकुल गांव जाने का मन बना लिया था। यहाँ पर सबसे मुख्य नंद बाबा का मंदिर है जहाँ आप जा सकते हैं। इसके अलावा ब्रज भूमि में और भी कई गांव आते हैं जो भगवान श्री कृष्ण से जुड़े हुए हैं। पूरी ब्रज भूमि को 84 कोष की परिक्रमा भी कहा जाता है। इस परिक्रमा के अंतर्गत वह सभी स्थान आते हैं जहां भगवान श्री कृष्ण और राधा ने लीलाएं की हैं। इस परिक्रमा को करने के लिए गुजराती, मारवाड़ी इत्यादि बहुत से लोग कार्तिक महीने में आते हैं और इस परिक्रमा की अवधि तकरीबन 40 दिन की होती है, जिसमें जगह जगह पैदल परिक्रमा की जाती है और जगह जगह जहाँ भी कृष्ण राधा की लीला हुई है वहाँ के दर्शन किए जाते हैं। बड़े बड़े मठाधीशों द्वारा इस परिक्रमा को उठाया जाता है, जहाँ पर रुकने की भी व्यवस्था होती है। पाल व तंबू लगाकर जगह जगह पर रुकते हैं। इस तरह से इस परिक्रमा को पूरा करते हैं। अगर आप भी इस परिक्रमा को करने का मन बना रहे हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हम आपको जानकारी भी प्रदान करेंगे। साथ ही अब यह परिक्रमा इस साल कब उठेगी उस जानकारी भी आपको प्रदान कराएंगे। तो यह संपूर्ण जानकारी हमने जो दी है वह कृष्ण भगवान से जुड़े 6 गाँव के बारे में थी। जो 6 गांव यहाँ पर प्रसिद्ध हैं, ब्रज में प्रसिद्ध हैं, उन 6 गांवों के बारे में आपको जानकारी दी है। अगर आप और कुछ भी जानकारी जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हम कमेंट के माध्यम से आपको वह संपूर्ण जानकारी देंगे। बाकी आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताएं दोस्तों। साथ ही हमारे चैनल ब्रज आस्था को सब्सक्राइब कर लें, जिससे इसी तरह की वीडियोज़, धार्मिक वीडियोज़, नॉलेजेबल वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। फिर मिलेंगे दोस्तों अगले स्थान पर, अगली जगह पर। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, नमस्कार।